लोग क्या पूछते हैं, बदतमीज। तुम अरे कैसे ना करे, तुम देख रहे हो ये लोग क्या पूछते हैं, बदतमीज। तुम ये सब सवाल पूछोगे और कोर्ट इंटरव्यू भी ना करे। ये कह रहे हैं 1993 में एक दिन में 28 गाने रिकॉर्ड करने के लिए किसका नाम गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ था, कुमार सानू का। चलो मैं इस सवाल को फिर भी थोड़ा जेन्युइन मान लेता हूँ, एसएससी जीडी में पूछे गए सवाल है। ये कह रहे हैं आदित्य प्रतीक सिंह सिसोदिया डीजे वाले बाबू गाने से डेब्यू करने वाले रैपर कौन है। तुम्हारे हैप्पी पढ़ने चाहिए गाल पे, ये सब सवाल पूछते हो तुम। ये तुम्हारी औकात रहेगी और तुम कह रहे हो कि कोर्ट इसमें इंटरव्यू ना करे। ये दो कौड़ी के सवाल पूछ के तुम पूछते हो कि इश्क वाला लव की रिकॉर्डिंग के बाद किस गायिका का नाम था, नीति मोहन, जो मैंने आज तक नहीं सुना। लड़का गाना सुने, जीएस में ये सब पढ़ाई टीचर। कल को तुम कजरारे पूछोगे, कल को तुम पूछोगे नूरा फतेही कैसा नाचती है, और हम यही सब बताने बैठे हैं क्योंकि तुम पेपर से कहीं नहीं रहे, तुम पूरे दिन रील स्क्रॉल कर रहे हो। कल को तुम ये पूछोगे कि कौन सी हीरोइन है जो ऐसे करके चलती है। कल को तुम पूछोगे कि आज की रात हुस्न के दर्शन किसको हुए थे, और हम बताएंगे तुम्हारी तमन्ना को। फिर ये सब पूछ रहे हो तुम। से बताना चाहता हूं कि ये 1 साल की भर्तियां 3 लाख करोड़ का घोटाला है, और वक्त 3 लाख करोड़ 3 लाख करोड़ के घोटाले। आप क्या अपनी नौकरी से 50,000 रुपए की उम्मीद कर रहे हैं, जहाँ इतने बड़े बड़े स्कैम चल रहे हैं। ये एडीपीटी का आना इतना आसान नहीं है। अच्छा, वो लोग शिक्षक का काम भी बता रहे हैं, वो कह रहे हैं आपका काम तो शिक्षा देना है, आप लोग आंदोलनकारी बन गए हैं। और जो बिना पढ़े लिखे नेता है वो शिक्षा पे पॉलिसी बना रहे हैं। ABCD नहीं आती है बाबूजी को, राजस्थान के शिक्षा मंत्री बन के बैठे हैं। हम इनको शिक्षा पॉलिसी बनाने दें, एजुकेशन पॉलिसी बनाने को इनको दे दें, और शिक्षक बता नहीं सकता कि आपके सिस्टम में खामियां क्या है। ये तो दोगलापन है। इस देश में रेप या मर्डर करना कोई जुर्म नहीं है, बल्कि अपने हक और अधिकार के लिए मांग करना सरकार से वो एक बहुत बड़ा अपराध है। यदि आप कोई मर्डर भी कर देते हैं तो आपके ऊपर कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन यदि आपने गलती से भी अपने हक के लिए मांग कर दी सरकार से, तो आपके ऊपर लाठीचार्ज की जाएगी और हो सकता है आपको जेल भी हो जाए। एसएससी एग्जाम को लेकर हो रहे आंदोलन के बारे में बात करेंगे। ये जो पुलिस वाला बात कर रहा है मर्दानगी की, वो एक शिक्षक के सामने कर रहा है जो कि बच्चों की हक की लड़ाई के लिए लड़ रहा है। और ये जो पुलिस वाला मर्दानगी की बात कर रहे हैं, किसी शिक्षक ने शिक्षा दी होगी जिस कारण से आज वो पुलिस वाले की पोस्ट पर है। वो तो अपनी लाइफ में सेटल है, लेकिन फिर भी अपनी पर्सनल लाइफ को छोड़कर और आरामदायक लाइफ को छोड़कर बच्चों के हक के लिए लड़ाई लड़ रहा है। शिक्षक और बच्चों की मांग थी कि ये जो एसएससी का टेंडर है, जो कि पहले टीसीएस के पास था और जो टाटा की कंपनी है, और उसके काफ़ी सारे कनेक्शन होने के कारण वो काफ़ी कम बजट में काम को करवा दिया करती थी, लेकिन अब उसके पास एक टेंडर चला गया और अब नई कंपनी के पास टेंडर आ गया है। और उस नई कंपनी का नाम है एडोक्यूटी, जिसका कि पास्ट और हिस्ट्री दोनों खराब है। एडोक्यूटी पहले भी एग्जाम कराती थी, उसके बाद इसको बैन कर दिया गया था। इसने जितने भी एग्जाम कराए हैं, 2020 में इस पे पेपर लीक का आरोप लगा है, 2022 में इस पे पेपर लीक का आरोप लगा है मध्य प्रदेश में, 2023 में इस पे पेपर लीक का आरोप लगा है। तो मेरा तो सर फट गया ये सुन के कि अगर ये एडोक्यूटी की हिस्ट्री पूरी तरह से खराब है। उसने पहले भी काफी सारे एग्जाम कराए, लेकिन वो अच्छी तरह से नहीं हुए और काफी बार पेपर लीक की भी समस्या सामने आई। लोगों को इस कंपनी से पहले से ही काफी शिकायत थी, जैसे पेपर लीक आदि और भी काफी सारी समस्याएं हैं जो कि सामने नहीं आ पाई। लेकिन सरकार ने टीसीएस में कोई सुधार करने की बजाय इस कंपनी को टेंडर दे दिया। टीसीएस पहले से ही काफी कम बजट में एग्जाम करवा दिया करती थी, लेकिन एडोक्यूटी ने उससे भी आधे बजट में एग्जाम क्लियर करने का कॉन्ट्रैक्ट ले लिया। इसमें दिखा रहा है आरके डिजिटल सेंटर नंबर 2 और गेट नंबर 2, और ये मैंने अभी एसएससी की साइट से डाउनलोड किया है। इसमें सेंटर दिखा रहा है पवन गंगा। ऑन द स्पॉट सेंटर चेंज किया है इन लोगों ने, ऑन द स्पॉट। अब मैं वहाँ जा भी नहीं सकती हूँ, इतनी दूर, यहाँ से वहाँ तक पहुँचना मेरे लिए इम्पॉसिबल। बच्चा या मुझे ही मान लो, क्योंकि मुझे भी आने वाले 2-3 साल में एग्जाम देने हैं, और हो सकता है कि मुझे भी अपने घर से 400-500 किलोमीटर दूर जाना पड़े। कभी कीबोर्ड नहीं चलता है, कभी माउस नहीं चलता है, और काफी देर वहाँ पर मुझे बैठाए रखते हैं और बाद में कहते हैं कि तुम्हारा तो एग्जाम सेंटर चेंज हो गया एंड टाइम पर। और एग्जाम सेंटर भी कहीं आसपास नहीं हो, वो भी 300-400 किलोमीटर दूर हो, तो मेरे एग्जाम, और ऐसा करके मेरे घर वालों की और मेरी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया जाता है।
और जब इन सारी परेशानियों के लिए सरकार को दोषी ठहराया जाता है तो उस बच्चे की आवाज को ऊपर नहीं आने दिया जाता है। और जब कई सारे बच्चे एक साथ में मिलकर और शिक्षक मिलकर सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हैं तो उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की जाती है। हमारे देश में मीडिया का काम होता है कि जन जन की आवाज सब तक पहुंचाई जाए, लेकिन नहीं, यहाँ पर मीडिया वाले भी कुछ नहीं कहेंगे, वो भी बॉलीवुड के अंदर घुसे रहेंगे। जबकि मीडिया का काम होना चाहिए इन सब चीजों को कवर करना, लेकिन नहीं, मीडिया तो सीमा इधर कब आई और कब उसके बच्चे हुए ये कवरेज करेंगे। किस बॉलीवुड एक्टर का किसके साथ अफेयर चल रहा है ये सब चीजें कवर करेंगे। जब ये आंदोलन सड़कों पर करे तो सरकार इनके ऊपर लाठीचार्ज करे, इनको थप्पड़ मारे, इनका हाथ तोड़ दे और जेलों के अंदर डाल दे। ये कोई तानाशाही सरकार से भी बदतर है। टीचरों के ऊपर, उनके मर्दानगी के ऊपर उन सवाल उठाए जाए कि तुम मर्द हो या नहीं। और एक चीज मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, इन सब में उस कंपनी की गलतियां है, इस सरकार की, जो कि किसी की आवाज को ऊपर नहीं आने देती, या इस सरकार की जिसने कई सारे बच्चों की आवाज दबा दी। सरकार का ये रिकॉर्ड रहा है कि आज तक जितने भी आंदोलन हुए सबके ऊपर लाठीचार्ज और अहिंसक रूप से मारपीट करना, और फिर उन बच्चों या उन शिक्षकों ने जिसने आंदोलन किया और अपने हक मांगे